ओ हो पूछो ना कुछ। गवाइयां ही गवाइयां, टेस्ट मनी रुक नहीं रही हैं। 50 गूंगे बहरे बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। व्हीलचेयर से लोग खड़े हो रहे हैं, डंडे छूट रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा गवाइयां कहां से आ रही हैं। हालेलुया। लेकिन सिर्फ उनको एक ही बात समझाई थी कि प्रभु ने मुझे कहा कि प्रेजेंस उसके पास होगा इस साल में जो मन में आनंदित होगा। यस हालेलुया। जो मन में खुश होगा, आनंदित होगा, परमेश्वर का प्रेजेंस उसके पास होगा। ये नहीं कि आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और फेस आपका लटका हुआ है, चेहरा आपका लटका हुआ है, आप डरे और घबराए हुए हैं। हालेलुया। चिंताएं हमें भी होती हैं, लेकिन जब खुदा के घर आओ तो चिंता नहीं होनी चाहिए। आमीन। चिंता करना एक पाप है। अगर आप हद से ज्यादा चिंता करते हैं तो वो एक पाप है कि मेरे भाई का क्या होगा, मेरा क्या होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ आनंद नहीं मनाते कभी भी। उन लोगों के साथ आनंद मनाते हैं जो लोग खुश रहते हैं। इसलिए दाऊद इस सीक्रेट को जानता है। वो बोलता है, परमेश्वर मैं जब भी तेरे भवन में प्रवेश करूंगा आनंद के साथ करूंगा। तो इस समय अगर आप संडे आ गया, आप सोच रहे हैं संडे कब आएगा, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ है। आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे कब मौका मिलेगा गीत गाने का, कब प्रार्थना करने का मौका मिलेगा, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ है। कब मुझे इवांजलिज्म करने का मौका मिलेगा, परमेश्वर मेरे साथ है। देखो लाइन लगी हुई है, वहां पर लोग ही लोग हैं, दूर तक जहां तक आपकी नजर जाती है। आप लाइव में देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक ही बात की मुझे, वहां जाते ही इन लोगों के चिंताएं होंगी, समस्याएं होंगी, लेकिन जब आप खुदा के घर खड़े हैं तो आपकी समस्याएं नहीं होंगी। यीशु मसीह के नाम में आप उस समय आनंद मनाओ। परमेश्वर के पास आप खुशी लेकर आए हैं, आनंद के साथ आए हैं। आपकी परिस्थितियां बदलने का मौसम है ये। हमेशा आपकी परिस्थितियां सेम नहीं रहेंगी। आप आनंद मनाने वाले लोगों के जीवन में प्रॉब्लम सेम नहीं रहती, कर्जा सेम नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं कि वो सब उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सब परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा है यिर्मयाह, और क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जब मैंने मौन लेने के लिए वह दस्तावेज इसके 32 से 17 से पढ़ेंगे, लिखा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। एक बात याद रखना, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यहाँ यिर्मयाह किस तरीके से परमेश्वर को खुश कर रहा है भविष्यता। वो कह रहा है, परमेश्वर आपके लिए कोई काम कठिन है ही नहीं। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? वो मुर्दे में जान डाल सकता है, तो क्या आपकी सूखी हुई हड्डियों में, टांगों में जान नहीं डाल सकता? वो आपकी कमर में नहीं जान डाल सकता? वो आपके बिजनेस में नहीं जान डाल सकता? क्या वो डाल सकता है। लेकिन परमेश्वर बिना विश्वास के कभी कोई काम नहीं करते। परमेश्वर आपके अंदर विश्वास देखना चाहते हैं। इसलिए उसने कहा, कहता कि जा इनसे कह दे, कह रहे सूबेदार, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। मैं आज आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जा इनसे कह दे, कह रहा है कि आज से इनके बेटे बेटियों, नाती पोतों के अंदर चमत्कार करने की शक्ति आएगी। आमीन। चमत्कार करने की शक्ति आपके अंदर है। आपके मुंह में आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आपके हाथों पर आ रही है। आप चमत्कार होते देखेंगे। अब से आप परमेश्वर की प्रेजेंस को उतरते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे। आमीन। कब देखेंगे? जब आप परमेश्वर के नाम से विश्वास करेंगे। जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा। इसलिए मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपकी लाइफ में आपसे चमत्कार करने वाली शक्ति आए। उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप कहें और वैसा हो जाए। आपकी जुबान में वो ताकत आएगी। मूसा के पास अगर वो पावर ना होती, चिन्ह चमत्कार ना होते, तो कोई जन विश्वास करने वाला नहीं था। आपको लिख कर दे रहा हूं कि आज से आपके मुंह में चमत्कार करने की शक्ति आ रही है। आमीन।
मैंने भविष्यवाणी किया था कि 2025 में बहुत सारे लोगों के लोन माफ हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के शुरुआत में। अभी आप वकीलों की सलाह लेकर तो देखो, पता लगेगा आपको छोटे मोटे लोन में अब कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा। हालेलुया। सुन रहे हैं, परमेश्वर कुछ भी पलट सकते हैं आपके लिए। पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है आपके लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको इस समय धीरज रखना है, विश्वास करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे चिन्ह चमत्कार करने की पावर दे। कितने लोग चाहते हैं चिन्ह चमत्कार करने की पावर? आप बिजनेस करने जाएं, उसमें चमत्कार हो, आपके कहने के अनुसार हो। बाइबल बोलती है कि तुम्हारे मुंह में रखी है वो शक्ति, लेकिन वो शक्ति जब तक नहीं आती, कह रहे कि आप कहते हैं कुछ भी नहीं होता। आप कहें कि रात दिन हो जाए तो वो दिन भी नहीं होगा, मुझे लगता है, लेकिन आप कहते हैं और वो होता नहीं है। कारण क्या है? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस समय भविष्यवाणी करने के लिए कि कहते 2025 में जो लोगों ने दशवांश की चोरी किया वो लोग तंगी में रहेंगे। ये बात याद रखना, ये भविष्यवाणी मैंने कभी नहीं किया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2025 में अगर जो लोग चाहते हैं कि हमारा फाइनेंस डबल हो, नहीं तो बिजनेस बड़े बड़े बंद हो जाएंगे, बहुत लोग दिक्कत में आएंगे, परेशानी में आएंगे। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि वॉलंटियर तक, मेंबर तक दशवांश की चोरी करते हैं, मतलब दशवांश नहीं देते। चाहे कोई भी हो, वो यहाँ पर क्वायर हो, अधिकतर, हर व्यक्ति नहीं, अधिकतर। लेकिन अगर माँ बाप विश्वास नहीं करते और बेटी यहाँ पर आती है, बेटा आता है, तंगी में रहेगी उसकी फैमिली। याद रखना, ये प्रभु की ओर से बोल रहा हूं मैं, और मैं नीचे आकर बताऊंगा वचन से कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, प्रचार ये नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि दशवांश नहीं देते लोग। वो लोग सोचते हैं कि शायद हम गरीब हो जाएंगे। अरे देने वाले को परमेश्वर ने आशीर्वाद रखा है। अगर आप दशवांश नहीं देते तो प्रॉब्लम्स आएंगी। पढ़ फटाफट जरा, ले व्यवस्था 30 का 31, 27 का 30 और 31। हालेलुया। इसको आप खड़े होकर ही पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वृक्ष का फल हो, यहोवा ही का है। कह रहे हैं वो सिर्फ परमेश्वर का है। अगर आपने इस धरती के ऊपर, इसका समझा रहा हूं कि अगर आपने पेड़ लगाया, अगर आपने धरती के ऊपर दुकान लगाई, बिजनेस लगाया, फैक्ट्री लगाई, कोई आम का बाग लगाया, कुछ भी लगाया, आपने कमाई किया, ठेला लगाया, आइसक्रीम लगाया, रेडी लगाया, अगर आपने उसका टाइथ नहीं दिया तो कहता है कि उस व्यक्ति को 5 गुना देना पड़ेगा। आगे क्या लिखा? वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशवांश में सुनो, से इसका मतलब कह रहे हैं यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अगर आप दशवांश नहीं देते तो आप पवित्र हो ही नहीं सकते। इसलिए शैतान को मालूम है कि ये पवित्र लोग नहीं है, इसलिए वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। इसलिए वो बहुत सारे लोगों के घर में रोज कोई ना कोई डॉक्टर के पास, रोज कोई ना कोई बीमारी, रोज कोई ना कोई नुकसान, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये ध्यान से सुनना, 2025 अच्छा नहीं निकलेगा उस व्यक्ति का जो टाइथ में, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिलीवर हो, विश्वासी हो। अगर पास्टर दशवांश की चोरी करे तो वो पास्टर नहीं माना जाता, उसके मुंह में चमत्कार आ ही नहीं सकता। इसलिए चर्च में चमत्कार नहीं होगा उस चर्च में, क्योंकि अगर वो दशवांश नहीं देता। बिलीवर्स याद रखें, वो लोग स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन जब तक धरती पर रहेंगे तब तक तंगी रहेंगे, तंग रहेंगे, समस्या में रहेंगे। क्योंकि यहाँ बाइबल में लिखा कह रहा है कि 5 गुना, कितने गुना उससे लेता है? कह रहा 5 गुना उससे ले लेता है। अगर जो कोई रखना चाहे, उसके बारे में बोल रहे हैं, जो कोई मन में ये विचार रखता है कि यार कुछ नहीं होता, ये तो शायद पादरी खा जाते हैं, पादरी लोग रखते हैं अपने लिए, लेकिन नहीं, आप गलत विचार कर रहे हैं। शाऊल अपनी लाइफ में कहता है कि इस बात के लिए रखा गया कि वो राजा बनाया गया, और शाऊल ने अपनी भेंट जो लेकर जाता था वो बिना शमूएल के परमेश्वर की वेदी के पास ले गया, और परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी भेंट नहीं लूंगा। कहता अब मैं तुझे राजा की बजाय भिखारी बनाऊंगा। आज भी बहुत सारे लोग कहता है कि बिना पास्टर के
दशमांश इधर उधर बांटते फिरते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो भिखारी हो जाएंगे, समस्या में चले जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएगी, उनके जीवन में कह रहे कि मुश्किलें रहेंगी। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात को, शाऊल ने ये गलती किया और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे राजा बनाया है, मैंने तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दी है, फैक्ट्री दी है, मैंने तुम्हें किस लिए बनाया है, किस लिए राजा बनाया आपको बड़ी बड़ी परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर ने किस लिए आपको यहाँ लेकर आया? वो इसलिए लेकर आया कि ताकि तुम परमेश्वर के कामों को बढ़ाओ। पौलुस बोलता है मेरे आने से पहले इकट्ठा किया करो कि ताकि परमेश्वर का सुसमाचार पूरी दुनिया तक फैल जाए। हम गोस्पल बांटने के लिए लगातार जगह जगह जाते हैं और जो लोग हेल्प करते हैं, परमेश्वर 2025 में उनके जीवन में उनके बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा, याद रखना। उन्हें टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे, वो भिखारी बन नहीं सकते, वो राजा की तरह खाना खाएंगे। आपकी थाली में राजा की तरह फूड होगा, 4 सब्जियां आपकी थाली में होंगी, याद रखना। परमेश्वर ऐसा खाना आपको देना चाहते हैं, आपको राजा की तरह खाना खिलाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग दशमांश में कह रहे 2025 में जिन लोगों ने दशमांश की चोरी किया, कहता याद रखना, कह रहा कि आप लोगों के अंदर है कि हम अपने आप दशमांश को बांटते हैं, लेकिन नहीं, कहता जो याजक के बिना, कह रहा जो इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, स्पिरिचुअल फादर समझते हैं, याद रखना पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ होगा और आशीष में रहेगा। वो व्यक्ति हमेशा इस धरती पर सुखी रहेगा, पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में काम करेगा और वो फाइनेंस में और स्पिरिचुअल में कह रहा कि वो बढ़ते चले जाएंगे, ग्रोथ होगी उनकी यीशु मसीह के नाम। याद रखना आपके सामने होगी ये भविष्यवाणियां, आपको पता लगेगा कि आप वहां फैक्ट्री बंद हो गई, वहां उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, कितने रोजगार बेरोजगार हो गए, कितना काम था वहां पर जीरो हो गया। आपको चिंता होगी, बहुत सारे लोगों को चिंता होगी, लेकिन मसीह में जो लोग सही रीति से चल रहे हैं, दशमांश देना आज्ञा मानना है, परमेश्वर को दिखाना है कि प्यार करता है कि नहीं। कह रहा आग से खेलना है, कहता है यहोवा कहता है दशमांश जो नहीं देता वो आग से खेलता है। क्या आप आग से खेल सकते हैं? कह रहा पवित्र है वो, आग है वो दशमांश। कहता अगर आप उससे खेल रहे हैं, इसका मतलब नाटक कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहता आप पैसे से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार नहीं करते। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी उनको समझाया, एकता अलीशा एरिक के पास अलग अलग डब्बा है, मेरे घर में सेवक लोगों के पास भी, नौकरों के पास भी अलग डब्बा है, वो अपनी दशमांश को अलग रखते हैं। अगर आप इस बात को समझे, मेरे एकता बेटी के कमरे में आपको कम से कम 100 गुल्लक मिलेंगी अलग अलग तरह की, उनको समझाया मैंने। मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने बच्चों को ये चीजें समझाएं तो पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है दशमांश देने वालों को आकाश के झरोके खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा और कह रहा नाश करने वाले को तुम्हारे घर से घुड़कूंगा। कहते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि प्रॉफिट जी हमारे पास पहले पैसा था, अब पता नहीं क्या हो गया। बहुत सारी लेडीज को मैंने कहते सुना है कि प्रॉफिट जी हमारे पास, कहता जिस दिन से मैं दशमांश देने लगी, पता नहीं कहां से हमारे घर में बरकत आ रही है, कहां से हमारी फैमिलियां बढ़ रही हैं, कहां से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम थी और खत्म हो गई है। एक औरत बता रही थी कि मैं अपनी जिंदगी में एक टुकड़ा नहीं खा सकती थी, मुझे ऐसा नजला था और मैं केक खाती तो मैं बीमार पड़ जाती थी। जिस दिन से मैं दशमांश देने लगी, कहती कि अब मैं कोई सब्जी ऐसी, कोई फ्रूट ऐसा नहीं है, कोई मिठाई ऐसी नहीं है जो मैंने आज तक नहीं खाई। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है, दशमांश देने वालों के इर्द गिर्द स्वर्गदूत भेज रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। फैसला आपको लेना है, ये भविष्यवाणी है, ये मैंने आपको समझाया नहीं है प्रचार में, ये भविष्यवाणी की है, इसको याद रखना। पवित्र आत्मा उन लोगों को सावधान कर रहा है 2025 में जो पैसे से प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि नहीं, आप परमेश्वर की आज्ञा से प्यार करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लिखा कह रहा कि नहीं तो कह रहा उनके पुरखों से कह दे, कहता उनके नाती पोतों से बदला लूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई हत्या नहीं किया, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन उनके नाती पोतों को भुगतना पड़ेगा, उनके बेटे बेटियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो लोग दशमांश देते हैं उसी समय स्टॉप कर रहा है परमेश्वर, स्टॉप कर रहा है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बदलते हुए देखेंगे, तू हजारों पर करुणा करता रहता है परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश से लेता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। याद रखना, परमेश्वर आपकी चाल चलन के अनुसार फल देगा।
आपके कर्मों के अनुसार, आपके चरित्र के अनुसार, आपके कैरेक्टर के अनुसार, आपके चरित्र में क्या है, आपके अंदर क्या है, परमेश्वर जानते हैं। इसलिए कहता है कि पवित्र आत्मा से हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर, मैंने अगर दशमांश की चोरी की है, मुझे माफ कर पवित्र आत्मा जी। आज से मेरे पिता परमेश्वर, मैं सच में तुझे दशमांश दूंगा। मेरे प्रभु, आज से जो लोग वादा कर रहे हैं वो सच में परमेश्वर दाऊद की तरह राजा बने रहे यीशु मसीह के नाम में। इनका बिजनेस आशीषित हो जाए, इनके बच्चे आशीषित हो जाएं, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके लिए आकाश के झरोखे खोल दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग का डोर इस साल में इनके लिए खुले और ये बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम कर रहा है। मैंने कहा था स्टेज पर आते ही कि एक फिल्म एक्टर की मौत हो जाएगी, फिल्म एक्टर के साथ कुछ होगा। मैं कई साल से बोल रहा हूं और बार बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि फिल्म एक्टरों के लिए बोल और प्रार्थना कर। और देखो फिल्म एक्टरों के लिए मैंने बार बार क्यों बुलाया, क्यों प्रार्थना किया, परमेश्वर ने जवाब दिया इस बात का कि फिल्म एक्टरों को उधर हॉलीवुड क्या, बॉलीवुड क्या, फॉरेन में उनके घर जल गए 200 करोड़ के, उनके इतने बड़े महंगे महंगे घर जल गए। अब वो लोग कह रहे हैं यीशु ही परमेश्वर है। वो लोगों को पता लग गया है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे सही कहा था। 3 साल से मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था सुसमाचार सुनाने के, और प्रभु का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा उनके बीच में बेदारी लेकर आया। और आप अब से सुनेंगे उनकी टेस्ट मनियां भी आनी शुरू होंगी, उनकी गवाहियां आनी शुरू होंगी। वो गवाहियां देने वाले होंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रभु हर व्यक्ति से प्यार करता है, कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, चाहे वो कैसा भी है। लेकिन अगर आप इवांजेलिज्म का काम करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, इस साल में पवित्र आत्मा ने कहा था कि आप जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर आप सुसमाचार सुनाने वाले बने, एक भी जन गरीब नहीं रहेगा यहाँ पर, एक भी जन कर्जे में नहीं रहेगा। आपका रिकॉर्ड कितना भी इकट्ठा किया वो शैतान ने, आज के बाद वो रिकॉर्ड जल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो रिकॉर्ड चलेगा जिनके नाम GNRS M और PN से। आप एक बड़ा फ्लैट खरीदने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जे संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाले है, जे संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाले है, तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है, नाल है, नाल है यहोवा तेरे नाल है, नाल है, नाल है यहोवा तेरे नाल है, यहोवा तेरे नाल है। बहन बता रहे हैं काफी सालों से एक साइड से पैरालाइज हो गया, नहीं चल सकते थे। घर वाले उठाकर पकड़ कर लेकर आए थे आज कि प्रॉफिट भजिंदर आ रहा है, प्रभु चमत्कार करेगा। और जैसे ही आज आपने हाथ रखा, दुष्ट आत्मा निकली, पैरों में बल आया, पैरालाइज खत्म हो गया, चलने लगी। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले लेके आ शैतान को तू पहला बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले। नेक्स्ट बहन 5 साल से टोटली व्हीलचेयर पर है, हाँ। जान नहीं है पैरों में, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, टखनों में बल नहीं है बिल्कुल भी। आज जैसे ही आपने हाथ रखा, पैरों में जान, व्हीलचेयर छोड़कर चलने लगी। यीशु तेरे घर में मसा। आपके सामने 6 साल हो गए, अगर ना लेकर आते ऑपरेशन कराना पड़ना था, पवित्र आत्मा ने हीलिंग कर दिया आज यीशु मसीह के नाम में। जो तेरे घर में मसा। अद्भुत टेस्टिमनी है। हाँ। सालों साल पे व्हीलचेयर पर थे, जैसे आज अपने हाथ रखा, परमेश्वर के आत्मा ने बल दिया, व्हीलचेयर छोड़कर चलने लगा। तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा। बता रहे काफी समय से कमर के ऊपर गिल्टियां लगती थी और कमर में डिस्क में बहुत प्रॉब्लम थी, उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी जैसे ही आज आपने हाथ रखा, दुष्ट आत्मा निकल कर गई और गिल्टियां खत्म हुई, डिस्क की प्रॉब्लम से आजाद हो गई। बल्ले बल्ले यीशु
प्रोफेट बजिंदर सिंह ने मुझे प्रेयर किया और मैं चंगा हो गई। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले लगे आ शैतान नु तू मेरा थल्ले बल्ले बल्ले यसु दी बल्ले बल्ले। ये बहन बता रहे हैं जैसे ही आज आपने हाथ रखा, सालों साल से सिर के ऊपर ट्यूमर वाली गिल्टियां थी, अभी जैसे ही आज आपने हाथ रखा मेराइकल हुआ, गिल्टियां धुआं बन के उड़ गई। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले। ईयर से अभी चेक करो, अभी उंगली लगाओ, अभी नहीं है। जोर से तारीफ बल्ले करो, बल्ले जोर से। तेरी बल्ले 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 बल्ले। बहन बता रहे हैं सालों साल से पेट के ऊपर गिल्टियां थी, अभी जैसे ही आज आपने हाथ रखा गिल्टियां साफ हो गई। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले। अभी गिल्टियां गायब होगी, अभी हाथ लगा के देख रहे हो, नहीं है, नहीं है। आ गया यहाँ पर यीशु है। बल्ले बल्ले यसु दी बल्ले बल्ले। बहन बता रहे हैं काफी साल से पेट के ऊपर बड़ी बड़ी गिल्टियां थी, गांठें थी, जैसे ही आज आपने हाथ रखा, चेक किया, गिल्टियां गांठें साफ हो गई। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले लगे आ शैतान नु तू मेरा थल्ले। ये गिल्टियां बेटे कब से प्रॉब्लम थी है? बहुत सालों से। और अभी आपने हाथ लगा के देखा, गायब हो गया। और गिल्टियां गायब होगी। बचपन से टोटली बहरा है, सुन नहीं सकता था, अभी जैसे ही आज आपने हाथ रखा अद्भुत मिराकल हुआ, बहरा सुनने लगाया। अभिषेक मेरा किया। Wow, this brother is totally healed from deafness. जय मसीह की। हम सभी आपका झारखंड की तरफ से 23 और 24 तारीख को जनवरी महीने में एक हीलिंग क्रूसेड के लिए आमंत्रण देते हैं। आई लव यू पापा। आनंदित है, आनंद से भर चुके हैं और बड़े आनंद से आपका स्वागत करने तैयार रहते हैं पापा। हालेलुया। खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ। सब बैठ जाएं, शाबाश। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे, बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? हैं कि नहीं? ताड़ियां बजाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, गवाही के साथ शाबाश। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट की बहन बता रहे हैं, और ये भाई काफी समय से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे दोनों, मगर नहीं लग रहा था। जब चर्च आए, आपने इनका नाम लेकर प्रोफेसी किया था कि शरण परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देने के लिए जा रहे हैं, और इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। आज गवाही के साथ आए। एक कोनी दोनों को परमेश्वर ने यूके वीजा के साथ ब्लेस किया है। ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के। यीशु दी नहीं मां गावांगे गावांगे, यीशु दी नहीं मां गावांगे गावांगे। ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के। जय मसीह की पापा जी को, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं गुजरात से आई हूँ। मेरी गवाही ये है, हम 1 ईयर से यूके वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, पर नहीं हो पा रहा था। पापा जी की बर्थडे पे आए थे, पापा जी ने प्रोफेसी की और मैंने रिसीव की। आज मुझे और मेरे हस्बैंड को यूके वीज़ा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। आमीन। कहाँ से आए बेटे आप? कहाँ से आए? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से। क्या करने आए हो? गवाही देने। गवाही देने आए हैं।
देखो आपके सामने है कि इंग्लैंड वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे और दोनों को एक साथ परमेश्वर ने गुड न्यूज दिया और आज ये इंग्लैंड वीजा के साथ आए हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कराई थी, आपने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी और मैंने किया receive- था। हाँ, आप सुन रहे हैं, भविष्यवाणी किया था आपके लिए, परमेश्वर ने आशीष दे दिया यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। ਉਹ शाबाश। ਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ये आपके सामने है, मैंने फिर कहा कि जो लोग ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए, कोई जन ये ना कहे मुझे 2025 में कि पापा हमने वहां पर फाइनेंस लगाया खराब हो गया, वहां हमारा लड़का गया खराब हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, वो हो गया। क्योंकि परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप आज्ञा पालन करें, आप परमेश्वर को पहला स्थान दें। जब आप पहला स्थान देने लगेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप सुनेंगे 2025 में उसके बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो गया, उसके बिजनेस में ये हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा यीशु मसीह का नाम में, आपकी मदद करेगा। जो लोग आज मेरे पास बहुत सारी गवाहियां ऐसी हैं कि एक औरत ने बताया कि मेरा हस्बैंड शराब पीता था, जिस दिन से मैं दशमांश देने लगी परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को बदल दिया। आज वो दोनों पति पत्नी यहाँ पर वॉलंटियर हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, काफी समय से एक थोबी का काम करता था और वो कोलकाता से छोड़कर यहाँ पर आ गया, प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन जिस दिन से यहाँ पर आया दशमांश देने लगा, उसकी प्रोग्रेस हुई। परमेश्वर ने उसको अपना मकान खुद का दे दिया यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये याद रखना, आपको नहीं पता लगेगा परमेश्वर कैसे काम करते हैं, लेकिन अगर आप विश्वास करें इन बातों पर, अपने हाथ में बीज, अपने भेंट, अपने दशमांश पकड़ो। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, इस समय हैदराबाद, कहीं से भी, गुजरात से, लुधियाना से, आप हरियाणा से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आप ईमानदार रहे तो बाइबल बोलती है मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलूंगा और अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। बहुत सारे लोग के पास जॉब है, फैक्ट्री है, घर है, परिवार है, लेकिन अंदर से वो इतने टूटे हुए हैं, क्योंकि शाऊल के पास सब कुछ था लेकिन वो भिखारी की तरह घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था। वो ये काम कर रहा था कि मेरे जीवन में ये आशीष आ जाए, मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग आ जाए, लेकिन उसे जल्दबाजी थी और वो अपने भेंट और दशमांश खुद जाकर वेदी पर चढ़ाने लगा। परमेश्वर ने आपके बीच में स्पिरिचुअल फादर रखा है। अगर आप मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर हैं जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप बाप अलग अलग बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके जीवन में काम नहीं होगा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, अगर आप वेट करें, इंतजार करें, भरोसा रखें, परमेश्वर आपको टुकड़े मांगने नहीं देगा। धर्मी जन को एक भी दिन, दाऊद बोलता है मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैंने एक भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे ऊपर कर्जा है, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब वो मसीहत को सही ढंग से नहीं पकड़ा हुआ। परमेश्वर कर्जा देते नहीं है। बाइबल में लिखा, उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। अगर आप वचन को सही तरीके से फॉलो करें। कारण क्या है? आज इधर, कल उधर, कल उधर, कल इधर। कहता अगर बाप आपका एक होगा, बाइबल में लिखा पहला पत्रस 5:6 में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ ताकि राइट टाइम आने पर तुम्हें मैं पढ़ाऊं। और शाऊल कहता ये गलती कर रहा था, शाऊल की समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने नबी कह रहा है कि उस समय स्पिरिचुअल फादर को छोड़, उसकी समझ में नहीं आया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिधर दिखते हैं उधर ही वीडियो देखने लग जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर जलन है, परमेश्वर ने हर जगह पर चर्च बनाए हैं, लेकिन आपके लिए अनॉइंटिंग प्लेस, ग्रोथ का कारण ये बनाया है। आप यहीं से बढ़ेंगे और यहाँ आप लाखों गवाहियां सुनते हैं। मैं कौन से शहर में गया, फिजी में गया, कि वो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा मैंने इतने बड़े चमत्कार नहीं देखे। मीटिंग में से नहीं उठा, वो वहीं बैठा रहा, हीलिंग देख कर गया, आश्चर्य कर्म देख कर गया। गिल्टियां, व्हील चेयर से लोग खड़े हो रहे हैं, डंडे छोड़ रहे हैं, जिनके सिर पर हाथ रख रहा हूं दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। और वो लोग कहते हैं हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं, हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार हमने देखे ही नहीं, सिर्फ बाइबल में पढ़ते थे। कह रहे हम सोचते थे शायद प्रॉफिट बजिंदर वीडियो में ऐसे ही दिखाता है, आज तो आमने सामने देख लिया, चमत्कार करता है यीशु मसीह का नाम में। परमेश्वर है, काम करता है, आप ऐसा मत समझें। लेकिन प्रभु उन लोगों के जीवन में चमत्कार करेगा अगर आप सही ढंग से पकड़ें, कि ये नहीं कि आज इधर तो कल उधर। अगर आप विश्वास के साथ हैं, आपका बाप एक है, तो आज के बाद मेरे बेटे और बेटियां तरक्की कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल वहां पर जैसे ही लगाया कोलकाता में गवाइयां ही गवाइयां। मैंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल प्रार्थना करके दी है अभी, और झारखंड में भी दे रहा हूं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप अपने लिए खरीदते हैं, आप अपने लिए लेकर जाते हैं यहाँ से स्टॉल से, लेकिन आप दूसरों के लिए लेकर जाएं। जो लोग कहते हैं गवाही नहीं आती, टेस्ट नहीं आती, वो देखो कैसे उठकर खड़ा हो गया। कोलकाता में व्हीलचेयर से लोग खड़े हो गए जगह जगह से। मैं कह रहा हूँ जाओ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने पड़ोसियों को लगाओ, अपने ऊपर मत लगाओ, अपने ऊपर बाद में लगाना, पहले किसी और को लगाओ जाकर, और लगाओ और देखो आपकी टेस्ट मनी आएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपका विरोध करते हैं वो लोग विश्वास करेंगे, वो आपके पास आएंगे, वो कहेंगे सच में क्या बीमार आदमी पड़ता नहीं है? आज नहीं पड़ेगा तो 40 साल के बाद पड़ेगा, अरे 50 साल बाद पड़ेगा, 60 के बाद पड़ जाएगा। कभी तो जरूरत पड़ेगी उसे, कभी तो यूज करेगा, आज नहीं करेगा कल करेगा। कह रहे कि अगर एक बार हमारा अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लोगों पर अप्लाई तो करके देखो, गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर चाहते हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बढ़ाए, आज अपने हाथ में बीज पकड़े, एक बेस्ट बीज पकड़े 2025 के लिए, कि ताकि आपका बीज परमेश्वर देखे। याद रखना बीज इसलिए लिया जाता है कि ताकि आप लोग विश्वास करें और परमेश्वर आपको चेक करे, ये पैसे से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। शैतान दिन और रात में दोष लगाता है यीशु मसीह के ऊपर कि तेरे लोग जो हैं ये लालची हैं, ये सिर्फ स्वार्थ के लिए आए हैं, लेकिन यीशु मसीह रोज उसकी बातों को कैंसिल करता है। आपको समझना है, कह रहा जब आप भेंट देते हैं, दशवान देते हैं, बीज देते हैं, तो आप दिखाते हैं शैतान को कि हम लालची लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर की सेवा के लिए पहले निकालते हैं। और उसी समय कह रहा पौलुस बोलता है कि मेरे आने से पहले इकट्ठा किया करो ताकि हम गोस्पल को पूरी दुनिया तक ले जा सकें। हम सरकारी नौकरी नहीं करते, आप ही के कह रहे के सहयोग से कह रहे पूरी जगह पर पूरी ब्रांचों का किराया जाता है। जब आप देते हैं तो परमेश्वर क्यों नहीं आपके घर को आशीष देगा? याद रखना, क्यों नहीं वो आपके लाइफ में मिरेकल करेगा? आपको पता भी लगेगा। उन लोगों की मैं ज्यादा गवाहियां सुनता हूं जो बीज बोकर लैंड प्रे करा के जाते हैं। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैं उन लोगों की ज्यादा गवाहियां सुनता हूं जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जाते हैं। जो लोग फ्री में लेके जाते हैं, फ्री में भी देता हूं मैं, लेकिन उन लोगों के जीवन में चमत्कार कम होते हैं, क्योंकि परमेश्वर पहले से जानते हैं इसका मन कैसा है। अगर आप हमेशा फ्री में लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन कभी अपने आप को चेंज करके देखो। कभी आप अपने आप को चेंज करके देखो। लोग वीडियो बनाते हैं, धड़ाधड़ हमारे बारे में गलत बोलते हैं, लेकिन बोलने दो। अगर जिस दिन बाइबल बेचना बंद कर दें, अभिषेक तो वहीं से आता है। क्यों बेचते हैं बाइबल? ये बड़े बड़े इतने बोलने वाले क्यों बेचते हैं? आप किसी की बातों में ना हो, परमेश्वर है ये। देखो फिजी गया, चमत्कार हुए, कोलकाता गया, लाइन लगी हुई है लाखों लोगों की, कल आपको दिखाएंगे, टाइम नहीं था। और झारखंड में देखना मिराकल होगा, और उसके बाद मैं यहाँ चंडीगढ़ में टाइम दूंगा अपने लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो बैप्टिज्म पाए हुए लोग हैं उनकी मीटिंग होगी फरवरी के अंदर, डेट फिक्स कर देंगे, और वो लोगों के साथ जो बैप्टिज्म जिन्होंने यहाँ से लिया है उन लोगों को बुलाऊंगा मैं, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर हाथ रखूंगा और उन्हें मिलूंगा यीशु मसीह के नाम में, और उनकी पार्टी की जाएगी बैप्टिज्म वाले लोगों की। उनके साथ खाना खाएंगे और आशीष देंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे। तो बुधवार को ये मीटिंग होगी, फरवरी के पहले बुधवार को होगी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, अपने बीज पकड़ो अपने हाथों में। और समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने हाथ में भेंट दशवांश बीज पकड़ा है पवित्र आत्मा जी, आज जिन्होंने दशवांश लेने का फैसला देने का फैसला किया है पवित्र आत्मा जी, आज से मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज से इनके जीवन में से वो रुकावटें जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो इन्हें घर बनाने में शैतान बीच में खड़ा हो रहा है, मैं उसे डांटता हूं, भाग यीशु मसीह के नाम में, इनके रास्ते से हट जा। और इसी समय जो इनकी नौकरी में आशीष आने से रोक रहा है, मैं उस शैतान को डांटता हूं, भाग यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये दशवांश देने वाले लोग हैं, आज से इनके बच्चे पवित्र आत्मा तरक्की करें, आज से इनकी लाइफ में सरकारी नौकरी की आशीषें आए, पवित्र आत्मा इनके बिजनेस बढ़े। ये 2025 में जितनी भी तंगी हो, लेकिन परमेश्वर आज से इनके घर पर आशीषें ठहरे यीशु मसीह के नाम में। ये स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएं, ये सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं। परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूं मेरे लोग स्ट्रांग होंगे यीशु मसीह के नाम में। याद से टाई देने वाले होंगे, ये आग से खेलने वाले नहीं, ये पवित्रताई में चलने वाले होंगे। ये परमेश्वर सच में कर्म करके दिखाएंगे, ये तेरा भय मानकर दिखाएंगे, तेरी आज्ञा मानकर दिखाएंगे। मेरे परमेश्वर तू स्वर्ग से अपनी मुट्ठी खोल दे इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके घर में एक नहीं 4 कमाने वाले हो जाएं यीशु के नाम में।
मेरे प्रभु जो आईसीआई बैंक में बोल रहे हैं, एक्सिस बैंक में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा में इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं। मेरे प्रभु आज से, आज के दिन से मेरे पिता परमेश्वर तीसरे महीने में मेरे प्रभु ये नए नए फ्लैट, नए नए घर बनाने वाले हो जाएं यीशु मसीह। बोलो आमीन। आप 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ेंगे। जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक आप देख रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं